आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। किसानों को डीबीटी के माध्यम से सम्मान राशि, कितनी मिली राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि लाखों किसानों के खातों में सम्मान निधि की अगली किस्त डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी गई है। हालांकि जमीनी स्तर पर कई किसानों का कहना है कि केवाईसी और तकनीकी खामियों के कारण उन्हें अभी तक पैसा नहीं मिला है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है, जबकि किसान आज भी खाद और बीज के लिए परेशान है। यूपी स्टार्टअप नीति, 10,000 नए स्टार्टअप का लक्ष्य। प्रदेश सरकार अपनी स्टार्टअप नीति 2020 के तहत हर जिले में कम से कम एक इनक्यूबेटर सेंटर खोलने की योजना पर काम कर रही है। युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हालांकि शिक्षित बेरोजगारों का एक बड़ा वर्ग अभी भी सरकारी नौकरियों में रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर लखनऊ में आंदोलनरत है। वन डिस्ट्रिक्ट वन व्यंजन यूपी दिवस का नया आकर्षण। लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित यूपी दिवस समारोह में एक जनपद एक व्यंजन की थीम पर जोर दिया गया। सरकार की कोशिश है कि क्षेत्रीय खान पान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले। इससे पर्यटन और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हालांकि विपक्षी दलों का कहना है कि जब तक महंगाई पर लगाम नहीं लगेगी तब तक ऐसे मेलों का आम जनता के लिए कोई अर्थ नहीं है। बिजली बिलों में राहत की उम्मीद, स्मार्ट मीटर पर बवाल। यूपी के कई शहरों में स्मार्ट मीटर लगने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन उपभोक्ता गलत बिलिंग की शिकायतें कर रहे हैं। बिजली विभाग का दावा है कि इससे चोरी रुकेगी, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए बढ़ता बिजली बिल एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। उपभोक्ता संगठनों ने सरकार से बिलों में सब्सिडी बढ़ाने की मांग की है। राशन कार्ड धारकों के लिए नई केवाईसी अनिवार्य। खाद्य एवं रसद विभाग ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। जो लोग इसे समय पर पूरा नहीं करेंगे उनका मुफ्त राशन बंद हो सकता है। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट और मशीन की खराबी के कारण लोगों को लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, जिससे आम जनता में बेहद नाराजगी है। सड़कों का जाल, गंगा एक्सप्रेसवे के काम में तेजी। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण की ओर है। सरकार का लक्ष्य है कि इसे तय समय से पहले पूरा कर लिया जाए। ये एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी को पूर्वी यूपी से जोड़ेगा। हालांकि भूमि अधिग्रहण को लेकर कुछ किसान अभी भी मुआवजे की राशि से असंतुष्ट हैं और अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास, हकीकत या सपना। यूपी के प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट बनाने का दावा किया जा रहा है। कई स्कूलों में टैबलेट और प्रोजेक्टर पहुंचे हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी और बिजली की अनुपलब्धता इन दावों की पोल खोल रही है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि केवल तकनीक देने से नहीं, बल्कि पदों को भरने से शिक्षा का स्तर सुधरेगा। महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा का विस्तार। महिला सुरक्षा और सुविधा के लिए यूपी रोडवेज ने पिंक बसों के बेड़े में इजाफा करने का फैसला किया है। ये बसें केवल महिलाओं के लिए होंगी और इनमें सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। हालांकि ग्रामीण रूटों पर इन बसों की कमी अभी भी महिलाओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। आवारा पशुओं की समस्या, किसानों की नींद उड़ी। सर्दी और बारिश के मौसम में आवारा पशु फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सरकार ने गौशालाओं के लिए बजट बढ़ाया है, लेकिन गांव की सड़कों पर अभी भी सैकड़ों पशु घूमते नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि वे रात भर जाकर अपनी फसल बचा रहे हैं, जबकि प्रशासन केवल कागजों पर कार्रवाई कर रहा है। आयुष्मान योजना, गंभीर बीमारियों के लिए मदद। गंभीर बीमारी सहायता योजना के तहत अब निर्माण श्रमिकों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बड़ी वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसके लिए पंजीकरण अनिवार्य है। यह योजना उन गरीबों के लिए जीवनदान साबित हो रही है जो महंगे निजी अस्पतालों का खर्च वहन नहीं कर सकते। यूपी में मेट्रो का विस्तार। कानपुर और आगरा के बाद अब अगला नंबर किसका? कानपुर और आगरा में मेट्रो की सफलता के बाद प्रयागराज और वाराणसी में मेट्रो चलाने की कागजी कार्रवाई तेज हो गई है। शहरी यातायात को सुगम बनाने के लिए ये एक बड़ा कदम है। विपक्ष ने मांग की है कि मेट्रो के साथ साथ बस सेवाओं को भी बेहतर किया जाए। रोजगार मेला, हजारों युवाओं ने किया पंजीकरण। आज प्रदेश के कई जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। निजी कंपनियां युवाओं को ऑन द स्पॉट जॉब ऑफर दे रही हैं। हालांकि युवाओं की मांग है कि उन्हें सरकारी नौकरियों में स्थायी पद दिए जाएं, न कि आउटसोर्सिंग के जरिए कम वेतन पर काम लिया जाए। अवैध कब्जों पर चलेगा फिर बाबा का बुलडोजर। प्रदेश के कई शहरों में भूमाफियाओं के खिलाफ फिर से अभियान चलाने की तैयारी है। प्रशासन ने उन इमारतों की सूची तैयार की है जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी है। इस कार्रवाई को लेकर जहां कुछ लोग खुश हैं, वहीं मानवाधिकार संगठन चुनिंदा कार्रवाई के आरोप लगा रहे हैं।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, जिला अस्पतालों को मिलेंगे नए वेंटिलेटर। यूपी सरकार ने जिला अस्पतालों की सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए नया फंड जारी किया है। छोटे जिलों के मरीजों को भी वेंटिलेटर और आईसीयू की सुविधा मिल सकेगी। हालांकि डॉक्टरों की कमी अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था गणतंत्र दिवस के बाद हाई अलर्ट। 26 जनवरी के बाद भी यूपी पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि कोई भ्रामक खबर न फैल सके। तो ये थी आज की बड़ी खबरें जो आपके और हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। राजनीति से लेकर राशन तक और बिजली से लेकर बाजार तक हमने कोशिश की सच का हर आईना आपके सामने रखा जाए। जनता जनार्दन है और लोकतंत्र में आपकी आवाज ही सबसे बड़ी ताकत है। सत्ता के दावों और विपक्ष के सवालों के बीच इंडिया न्यूज 13 हमेशा निष्पक्षता की कसौटी पर खड़ा रहेगा, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ खबर दिखाना नहीं, आपको जागरूक बनाना है। इंडिया न्यूज 13 से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी मंच पर नई खबरों और सटीक विश्लेषण के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सावधान रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज 13, विकसित भारत की आवाज। खबर वही जो आपके लिए सही।